मैथ क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का, जिसमें हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 चैप्टर हमारा है 7, जो कि समाकलन है। समाकलन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो समाकलन में बता देते हैं, हम समाकलन को दो भागों में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला भाग है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। फिर उसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। तो अनिश्चित समाकलन कैसे पता करेंगे कि कौन सा अनिश्चित समाकलन है, कौन सा निश्चित समाकलन। अगर फंक्शन में लिमिट दिया जाए, क्या लिमिट दिया जाए, तो वो निश्चित समाकलन कहलाता है। अगर फंक्शन में क्या दिया जाए, हमारे पास लिमिट अगर दी जाए, जो भी फंक्शन है उसकी अगर लिमिट दी जाए तो वो निश्चित समाकलन होगा। और अगर फंक्शन में लिमिट नहीं है तो वो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है। इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे समाकलन के चिन्ह के बारे में। आखिर समाकलन का चिन्ह कैसा होता है, समाकलन को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपका समाकलन का चिन्ह। ये आपका समाकलन का चिन्ह है। ये समाकलन का चिन्ह है। इसको हम समाकलन, और यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। यहाँ समाकलन dx यानी x के सापेक्ष समाकलन। dx हमें दर्शाता है कि फलन का किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है। जैसे कि समाकलन दे दिया dy, तो यहाँ फंक्शन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष समाकलन होता है। जैसे समाकलन d थीटा, तो यहाँ थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। जैसे समाकलन एक और होते हैं समाकलन dt, तो यहाँ हम बोलेंगे समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है। इतना समझ में आएगा और आप लोगों सभी को समझ में आएगा। ये होता है समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। समाकलन के कुछ नियम होते हैं, समाकलन को हल करने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम हम आपको समझाते हैं। जैसे फर्स्ट नियम, कुछ नियम है समाकलन के। जैसे समाकलन को हल कैसे करते हैं, जैसे समाकलन के एफ एक्स, यदि कोई हमारा एफ एक्स का फंक्शन है और उसके आगे कोई के कांस्टेंट है, के यहाँ के कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ के एक नियतांक है। तो हम क्या करते हैं, सबका समाकलन करने से पहले सबसे पहले हम कांस्टेंट पद को बाहर ले लेते हैं, उसके बाद हम दिए गए फंक्शन का समाकलन करते हैं। फर्स्ट रूल ये है आपका। इसी के बाद सेकंड रूल होता है आपका, यदि कोई दो समाकलन में दो फंक्शन, एक एफ एक्स और मान लिया कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स, प्लस या माइनस में जुड़े हैं, प्लस माइनस में जुड़े हैं, तो उनका समाकलन सबसे पहले हम कैसे करेंगे कि दोनों फंक्शनों को हम अलग अलग समाकलन करते हैं। एफ एक्स डी एक्स का अलग कर लेंगे, प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स का अलग कर लेंगे। यदि फंक्शन दो प्लस या माइनस में जुड़े हैं तो उन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इतना समझ में आया होगा। तो जिसको समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना। इसके बाद हम आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, रूल नंबर 3 है हमारा, यदि जब भी समाकलन कोई एफ एक्स होता है तो समाकलन का जब चिन्ह हटाते हैं, तो एफ एक्स का समाकलन मान लिया मेरा डैश एक्स आया, तो इसका चिन्ह हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं सी का, जो कि एक क्या है, समाकलन नियतांक है। समाकलन नियतांक है। इतना समझ में आया होगा। ये सी क्या है हमारा, सी एक समाकलन नियतांक है। इतना समझ में आया होगा। ये तो था कुछ समाकलन का बेसिक। अब हम कुछ समाकलन के सूत्रों को बताते हैं। कुछ समाकलन के सूत्र हैं जो आपको निम्न प्रकार से हम बताते हैं। जैसा कि आपका सबसे पहले आपका सूत्र आता है समाकलन x पे पावर n का, तो इसका समाकलन होता है x पे पावर n प्लस में। क्या होता है x पावर n का समाकलन, इसका समाकलन होता है x पावर n प्लस 1, यानी पावर में हम एक जोड़ देते हैं और उसी पावर को हर में लाके एक उसमें जोड़ देते हैं, प्लस c।
ये होता है आपका x पावर n का समाकलन। और लेकिन इसमें एक कंडीशन दी जाती है कि x की वैल्यू n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आया है? इसी के बाद दूसरा आपका सूत्र आता है समाकलन ऑफ 1/x, इसका होता है log mod x। इसके बाद समाकलन ऑफ e पे पावर x, समाकलन ऑफ a पे पावर x, समाकलन sin x cos x, उसके बाद cos x का समाकलन sin x, और फिर sec स्क्वायर x का tan x। इसी प्रकार काफ़ी सारे समाकलन हैं, आप इन सब का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल को करवाते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो हम कुछ सवाल को करवाते हैं। जैसे फर्स्ट रूल से हम कुछ सवाल कराएंगे। जैसे फर्स्ट रूल हमारा क्या था? k और fx, k fx, अगर कोई fx फंक्शन है k dx, तो क्या रूल था हमारा? k हमारा बाहर आ जाता था, कांस्टेंट पद बाहर आ जाएगा, तो वहाँ fx और dx का हो जाएगा समाकलन। तो इसके साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 4x पे पावर 5 dx, समाकलन करें तो यहाँ 4 क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ से 4 को हम भाग ले लेंगे, तो हो गया x पावर 5 dx। अब यहाँ सूत्र हम अप्लाई करेंगे। कौन सा सूत्र? समाकलन x पावर n का। क्या होता है? x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, यही तो होता है। तो यहाँ लगाते हैं 4, x पे पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 प्लस c, तो हो गया 4 इंटू एक्स पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, यहाँ से काट देंगे, 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आ गया हमारे पास 2 बटे 3 एक्स पे पावर 6 प्लस c। समझ में आया? इसका एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं हम आपको। जैसे समाकलन एग्जांपल नंबर दूसरा, ये समाकलन a एक्स पे पावर 3 dx। तो यहाँ देख सकते हैं a कांस्टेंट है, तो a को हम करेंगे भाग x पावर 3 dx। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a x पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि घातों में एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? a x पे पावर 4 बटे 4 प्लस c। यही हमारा आंसर है। समझ गए होंगे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स। ये x पे पावर n वाले सूत्र से ये हो गए प्रथम नियम के समाकलन। अब हम कुछ द्वितीय नियम के और समाकलन के बारे में बताते हैं। जैसे समाकलन आपका है, द्वितीय नियम आपका था क्या? समाकलन fx प्लस gx dx। तो क्या होता था? fx dx समाकलन में अलग कर लेंगे हम, प्लस समाकलन gx dx अलग कर लेंगे। यही तो रूल था हमारा सेकंड रूल। अब इसको हल करते हैं सेकंड रूल को, तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल को एक लेके करते हैं। समाकलन 2x प्लस 4x पे पावर 3, तो इसका समाकलन कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा? 2x प्लस dx अलग कर लेंगे, प्लस समाकलन 4x पावर 3 dx अलग कर लेंगे। तो यहाँ से रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे, तो यहाँ से 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारा, तो x dx प्लस यहाँ से 4 आएगा बाहर, तो x पावर 3 dx। यहाँ पावर 1 है, अलजेब्रा में पड़ी होगी, जिस भी चर पद पे अगर घात नहीं चढ़ी होती तो उस पर 1 मानी जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 2x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4x पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ हो गए 2x पे पावर 2 बटे 2 प्लस 4x पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ऐसे 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 4 प्लस c। समझ में आया होगा? उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी को समझ में आया होगा रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड से एक और हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे। रूल नंबर सेकंड से एक एग्जांपल और लेके समझा देते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा, एग्जांपल जैसे समाकलन
एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो रूल नंबर सेकंड से करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर लिया, प्लस साइन एक्स डी एक्स अलग कर लिया। इसका समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, वो भी किसका, माइनस का कॉस एक्स होता है। ये सूत्र याद कर लेना आप सब लोग। तो यहाँ हो गया एक्स पे पावर 3/3 प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया होगा यहाँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ आपका माइनस था, यहाँ आपका हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा। तो ये आपका कंप्लीट बेसिक मैंने समाकलन का समझा दिया है। अब हम आपको कल से नई प्रश्नावली यानी 7A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ाएंगे, जिसमें 7A प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।